कोन्निचिवा मिन्ना। हमारा एक टॉपिक रह गया था, एक एक्चुअल में कांजी रह गई थी जिसकी वीडियो मैंने बनाई थी, लेकिन हुआ क्या था कि वो इतनी से हिस्से में आ रही थी, तो ये कांजी हम फिर से कर रहे हैं और आगे की कांजी कंटिन्यू करेंगे। ये चैप्टर 5 की कांजी है नानी। नानी तो नान, वट इधर दिखेगा नहीं, वट क्या जो हम पूछते हैं ना उसके लिए। नानी तो नान, दोनों इसकी ओनियोमी कुनियोमी है, ओनियोमी नहीं होती इसकी। और इसका स्ट्रोक ऑर्डर देखें तो ठीक है, सबसे पहले इस साइड का नीचे लाइन ऐसे और अंदर बॉक्स। बॉक्स बनाने का तरीका मैंने आपको बताया, ठीक है। इच नी सान शी गो रोकू नान, ठीक है। नानी, नान जी वाइट क्लॉक, नान गात्सु वाइट मंथ, नान निन हाउ मैनी पीपल। इसका मैंने आपको बताया था यूजेज। जनरली ओशिमास वाली जो ओ वाली जो जिस पार्टिकल के पहले ओ आएगा उसमें लगता है, ये नाउन के साथ लगेगा, नान जी नान नी। और डिटेल में समझना नान और नानी का फ़र्क तो ग्रामर वाली वीडियो में है, उसमें आप देख सकते हैं। ये हो गया नानी। अगली कांजी हम देखेंगे जो है लेफ्ट और राइट। पिछली वीडियो में हमने क्या सीखा था, अंदर बाहर आगे और पीछे। अब अगली कांजी है हमारी लेफ्ट और राइट की। याद रखना कांजी के साथ आपको ये भी याद रखना, हिदारी को लेफ्ट कहते हैं, मेगी को राइट, उए ऊपर शिता नीचे, ये याद रखते रहना वो कैब भी साथ साथ कांजी के। तो अगली कांजी है हमारी हिदारी की। हिदारी तो सा, हाँ दिख रहा है, हिदारी तो सा, सॉरी इधर रख लेता हूँ, हाँ हिदारी तो सा। स्ट्रोक ऑर्डर आपने देख लिए होंगे, ज़्यादा मुश्किल नहीं है, 1 2 3 4, हिदारी तो सा, ठीक है। ये होता है, इधर लिख देता हूँ लेफ्ट के लिए। अब मेगी, दोनों हल्के से सिमिलर है बस। मेगी आप हल्के से सिमिलर, पूरा सिमिलर जो भी समझ सके, क्योंकि मेन इधर यही है नीचे जो इधर ये ए बना हुआ है, काताकाना का ए, काताकाना का रो, बस फर्क इतना सही है। मेगी यू तो यू, ठीक है। हिदारी लेफ्ट के लिए, मिगी राइट के लिए। समझ में ये यू, ये ऊपर वाला यू, नीचे वाला यू, ठीक है। हिदारी लेफ्ट, मिगी राइट। स्ट्रोक अगर आप देखना चाहें तो यहाँ तक सेम है, इसके बाद इधर बॉक्स। अब मेन जो हमें कांजी है इसके साथ आप कर सकते हैं, हिदारी ते के कांजी आप आगे सीखेंगे। हिदारी हिदारी ते लेफ्ट हैंड, सिर्फ हिदारी हो गया तो ये लेफ्ट के लिए हो गया, हिदारी लेफ्ट, सॉरी, और हिदारी गावा। गावा ये कांजी होती है साइड की, ये मैंने N2 में जाके सीखी है, तो आप अभी के लिए आप सिर्फ हिदारी गावा लिख सकते हैं। कावा कांजी होती है इसकी, हिदारी गावा लेफ्ट साइड, ठीक है। हिदारी तो सा, हिदारी ते लेफ्ट हैंड, ते की कांजी आप आगे सीखेंगे, या सीख ली श्योर न्यू में आगे आएगी, मतलब हिदारी लेफ्ट और हिदारी गावा लेफ्ट साइड सेम उधर है। जैसे इधर आप कर सकते हैं, सबसे पहले मान लीजिए मिगी ते राइट हैंड, अगला सेम मिगी लिख दिया, सिर्फ मिगी राइट के लिए, और मिगी गावा, ठीक है।
मिगी गावा, राइट साइड। एक और करना है बस इसमें, जो एक याद रखना है आपको, वो है सायो। ठीक है, सायो दोनों लिख दिया बस, सा यो। सा माने लेफ्ट और यो माने राइट, सायो। हिदारी लेफ्ट के लिए, मिगी राइट के लिए। हिदारी ते हो गया लेफ्ट हैंड, ऐसी मिगी ते राइट हैंड। हिदारी लेफ्ट, मिगी राइट। हिदारी गावा लेफ्ट साइड, मिगी गावा राइट साइड। और सायो माने राइट, मतलब लेफ्ट और राइट दोनों। अब इसके बाद अब हम जैसे डायरेक्शन, अभी तक हम क्या सीख रहे हैं, एक्चुअल में डायरेक्शन सीख रहे हैं बताने को, ऊपर नीचे आगे पीछे, सीधा तो जिसे क्या कहते हैं, बायां दायां, ऐसे अब हम डायरेक्शन और सीख लेते हैं। नॉर्थ साउथ, राइट में ईस्ट, लेफ्ट में वेस्ट। सबसे बेसिक है, नॉर्थ ऊपर नॉर्थ, नीचे साउथ, राइट में ईस्ट, लेफ्ट में वेस्ट। ऊपर नीचे का मतलब क्या होता है, देखो अगर समझ रहे हैं तो एक बार अच्छे से समझ लेते हैं। जब भी आप सीधे खड़े हैं ना, सीधे से ऐसे सामने, आपके सामने की तरफ नॉर्थ, आपके पीछे की तरफ साउथ, राइट हैंड, मेरा राइट ये पड़ेगा। आप वीडियो में देखेंगे तो आपका राइट ये वाला पड़ेगा, मेरा ये वाला पड़ेगा राइट। राइट में ईस्ट, लेफ्ट में वेस्ट, ये है मेरे नज़रिए से। अब आप देखेंगे सनराइज इन द ईस्ट, अब मैं ऐसे खड़ा हूँ, सूरज मेरे पीछे इधर से निकलता है, तो ये मेरा नज़रिया नहीं देखना। ईस्ट का मतलब है पृथ्वी के, पृथ्वी के, समझ रहे उसके, खाली समझ रहे हैं तो समझ लेते हैं। एग्जाम्पल के लिए ये अच्छी उल्टे हाथ से, ये पृथ्वी हो गई, एग्जाम्पल के लिए जुड़ जा, पृथ्वी है, ये सूरज है। ठीक है, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट। सनराइज इन द ईस्ट पहले इधर से निकलता है, पृथ्वी के इधर से निकलता है हमेशा, जापान की तरफ से। इसलिए ही मैं समझा रहा हूँ, ये इस तरफ जापान पड़ता है पृथ्वी के, जापान की तरफ से सूरज निकलता हुआ आता है, ऐसे जाता है, इधर को जलता है, इस तरफ को जलता है, और सनसेट इन द वेस्ट। अब आप सोचेंगे सूरज ऐसे घूम रहा है, सूरज तो घूम ही रहा है। देखो एक्चुअल में होता क्या, मान लीजिए इधर जापान है, ऐसे जापान है कहीं, इधर जापान के सूरज की रोशनी पड़ी, इस तरफ नहीं पड़ी। अब जाते समय जब इस तरफ पड़ेगी तो जापान के लिए सूरज ढल गया, समझ रहे ना। ये थोड़ी ज्योग्राफी की है, मेन आपको ये समझना है अभी के लिए। ऊपर नॉर्थ, नीचे साउथ, राइट में ईस्ट, लेफ्ट में वेस्ट। अब इसे समझ लीजिए, नॉर्थ किता, साउथ मिनामी, नॉर्थ हो गया किता, साउथ मिनामी, ईस्ट हिगाशी, वेस्ट निशी। याद रखना, ऊपर नॉर्थ, नीचे साउथ, राइट में ईस्ट, लेफ्ट में वेस्ट। नॉर्थ किता, साउथ मिनामी, ईस्ट हिगाशी और वेस्ट निशी। ठीक है, ये हो गया। अब इन्हीं की कांजी हम पढ़ रहे हैं। अब अगली जो कांजी है हमारी सारी, वो यही है। सबसे पहले हम नॉर्थ से ही शुरू कर लेते हैं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, आगे पीछे कर सकते हैं। मतलब नॉर्थ, नॉर्थ किता, हो, सही, हाँ हाँ, किता होकू तो हो। अब किता की कांजी, पहला स्ट्रोक, दूसरा, तीसरा, ये अलग अलग है स्ट्रोक, और इधर नीचे वाला सेम है, 1 2 3, इधर सेम। ठीक है ना, ये वाला स्ट्रोक अलग है। किता नॉर्थ की कांजी हो गई, नॉर्थ की कांजी। ओके,
सॉरी, वो आवाज़ आ रही होगी पीछे से आपको, मैं कोशिश करता हूँ टाइमिंग का, लेकिन ये चलो आगे बढ़ते हैं, कोई नहीं। किताब, सिमिलर सी बात, किताब जब लिख दिया सिर्फ किताब, द नॉर्थ हो गया, कितागुची लिख दिया मैंने, मान लीजिए कितागुची। गुची कांजी होती है माउथ की, रो बनाना होता है इधर, गुची कांजी होती है माउथ की, याद रखना, माउथ की कांजी होती है, लेकिन इसे गेट भी कहते हैं। जैसे मुंह खुला है ऐसे गेट खुलता बंद होता है, मुंह खुला बंद हुआ, सेम उसी सेंस में इसे माउथ की कांजी होती है। रो बना सकते हैं आप इसे, मैंने थोड़ा सा यूसा बना दिया रो, कुछ ऐसे। तो नॉर्थ गेट, कितागुची, गुची माउथ या गेट के लिए कितागुची नॉर्थ गेट। उसके बाद होक्काइडो, होक्काई और दो, होक्काइडो जगह का नाम है ना होक्काइडो। एक मिनट, ठीक है। अब मैं बार बार पीछे नहीं इसलिए चला जाता हूँ, पहले बता दूँ, क्योंकि मेरे को आता है कॉपी में लिखने की, मेरे को कॉपी में बड़ा लगता है, यहाँ लगता है जब मैं लिखता हूँ यहाँ छोटा हो जाता है, तो इसलिए मैं बार बार इधर आके चेक करता हूँ कि मतलब बड़ा दिख रहा है कि छोटा, या अभी चेक करा, ये थोड़ा सा छोटा हो गया, ये फिर भी क्लियर है, ये थोड़ा कम हो गया इसलिए, ठीक। मेन हमारा क्या है, होक्काइडो, होक्काइडो, होक्काइडो। जापान का 4 आइलैंड है जापान के, उसमें से एक, देखो 4 मेजर आइलैंड है कह रहा हूँ मैं, आइलैंड बहुत सारे हैं, 4 मेजर आइलैंड जापान के, ऐसे होक्काइडो, होन्शु, शिकोकू, क्यूशू, ऐसे 4 आइलैंड है, ठीक है। सबसे ऊपर होक्काइडो। अब आपको एक काई और दो की कांजी लिखने की जरूरत नहीं, काई मतलब क्या है एक्चुअल में, अगर समझ रहे ना, समुद्र, सी, ओशन, उसकी कांजी है काई, और दो रोड, रास्ता जो होता है, रोड उस सेंस में, तो हो नॉर्थ, समुद्र, रास्ता, तो मतलब नॉर्थ के समुद्र में नॉर्थ की तरफ जो आइलैंड है उस सेंस में उसे कहते हैं होक्काइडो, ठीक है। ये हो गया हमारी पहली नॉर्थ। अब साउथ, साउथ क्या था, मिनामी, मिनामी, देखो पहला स्ट्रोक, दूसरा, क्योंकि ये पहली बार है इसलिए ये थोड़ा अलग है, आदत नहीं होगी आप लोग का ऐसे बनाने की, इसलिए एक ऐसे, दूसरा अंदर, ठीक है। अब पूरा नहीं बना रहा हूँ, मेन समझा रहा हूँ, वो नीचे टच है उससे इधर, होक्काइडो, मतलब होक्काइडो करो, मिनामी, मिनामी तो नान, मिनामी तो नान, साउथ की कांजी है, साउथ की, साउथ, जैसे सबसे पहले हो गया मिनामी, साउथ के लिए, ठीक है। ऐसे आप मिनामी गुची कर सकते हैं, साउथ गेट के लिए मिनामी गुची, साउथ गेट, ठीक है। अब आगे साउथ पोल, याद रखना, साउथ पोल के लिए नान क्योकू। अब इसकी कांजी बहुत ज़्यादा थोड़ी, मतलब ऐसे समझ लीजिए आप, अभी के लिए आपको अजीब सी लगेगी इसलिए लिख रहा हूँ, नान क्योकू साउथ पोल। और जैसे हमने पिछली बार करा था सायो, लेफ्ट और राइट का, ऐसे इधर कर सकते हैं।
नान बोको। अब याद रखना पहले कैसे बोलता मैंने, अगर आपको ये वाले याद होगा तो, ता की कांजी, ता दा भी यूज करते हैं हम, यामादा सान में यामादा यूज करते हैं ना, जब बोलते हैं यामादा तो हम इसे यामादा करते हैं। वैसे क्या है इसकी, ता तो तेन, लेकिन हम जैसे ता को दा बना देते हैं, ऐसे जब हम यूज करते हैं नॉर्थ की कांजी साउथ के साथ तो नान बोकू बन जाता हो ऐसे, होकू की जगह बोकू, नान बोकू। अब इसे आप नॉर्थ एंड साउथ भी लिख सकते हैं, साउथ एंड नॉर्थ भी लिख सकते हैं। जनरली नॉर्थ एंड साउथ लिखा रहता है, उस सेंस में मैंने नॉर्थ एंड साउथ लिख दिया, आप साउथ एंड नॉर्थ लिख सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, दो हो चुके हैं हमारे। अगली इधर नॉर्थ, ऊपर नॉर्थ, नीचे साउथ, राइट में ईस्ट, लेफ्ट में वेस्ट। तो हम ईस्ट की कांजी कर लेते हैं पहले, थोड़ी सी अलग लगेगी आपको। हिगाशी, हिगाशी तो देखो कैसे, पहला स्ट्रोक, दूसरा बड़ा बनाना है इसे, तीसरा सेम बॉक्स बनता है जैसे कुची की कांजी, एक चौथा, पांचवा, अब नीचे बस ये लाइन खींचिए, एक इधर से एक इधर से, हिगाशी। ठीक है, हिगाशी हो गया ईस्ट। अब सेम इधर आप कर सकते हैं, हिगाशी द ईस्ट, हिगाशी गुची, ईस्ट गेट, वो लिख सकते हैं आप। मैं आपको एक नया सिखाता हूँ, टोक्यो, मतलब टोक्यो, 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 तो क्यों, टोक्यो जापान की राजधानी है, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो टोक्यो। और उसके बाद तोयो, अब तोयो हो गया ओरिएंट कहते हैं, मतलब ईस्ट की तरफ या ईस्ट का कल्चर जो होता है, तोयो ईस्ट कल्चर को कह सकते हो आप, क्योंकि यो जो एक कांजी होती है ना यो की, हाँ ये रहा, ये कहीं ना कहीं उससे रिलेट करती है इसलिए। अब अगली हमारी वेस्ट, हिगाशी हो गया ईस्ट, अब अगली है वेस्ट। इसकी कांजी काफ़ी सिंपल है उसके बाकियों के कंपैरिजन में, और अगर आपने 4 की कांजी बनाई है तो वैसी ही है, सॉरी दूसरी कांजी बनाई, निशी, निशी से साई जाई, साई तो जाई, ठीक है, सॉरी साई तो जाई। ये जो लाइन होती है ना, इसका मतलब है कि इसके आगे कांजी आ सकती है, जब जाई बनेगा तो इससे पहले वो दूसरी कांजी लिखी होगी। ये होती है वेस्ट की कांजी, सिंपल है, एक स्ट्रोक, दूसरा इधर नीचे सेम, एक इधर दूसरा इधर और ऐसे, ये बन गई आपकी कांजी। अगली निशी, निशी की कांजी होती है क्या कहते हैं, वेस्ट की, सॉरी सेम निशी लिख दोगे आप तो द वेस्ट बन गया, वो लिख लेना, मैं आपको वो कांजी सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ जो थोड़ी सी नहीं लगे आपको। फिर सेम उसी तरीके से तो जाई,
अब इधर जाई यूज होगा क्योंकि उस मैंने क्या बोलता पहले एक कांजी लिखी होगी इधर, इस जाई लगने के लिए पहले एक कांजी लिखनी होनी चाहिए जब ये लाइन थी, तो जाई ईस्ट एंड वेस्ट के लिए हो गया, तो जाई ईस्ट एंड वेस्ट, तो जाई। और अगली कांजी है जो इस चैप्टर की लास्ट है, वो है ना। ना, ना तो में, ना तो में, सॉरी में। सिंपल है, ता का ये स्ट्रोक इधर वाला लंबा कर दो, नीचे रो लगा दो। ये नमाए वाला है, जैसे हम बोलते हैं नमाए, माए पहले की कांजी, नमाए नेम हो गया, याद रखना भी है, सॉरी नमाए नेम। अगली ये ना एक्चुअल में ना जो है कहीं ना कहीं इंसान को दिखा रही होती है या आदमी की कांजी है। जैसे मान लीजिए मैंने लिख दिया इधर, ये लिख दिया मैंने, या जू की कांजी तो करवाई दी है, जू में, तो जू में, तो 10 पर्सन हो गए, 10 पीपल। अब यू में फेमस के लिए होता है, वो आगे सीखेंगे हम। जिन में, जिन में, जिन में हो गया अब पर्सन्स नेम, जिन में अब पर्सन्स नेम, ठीक है। में आज हमने कांजी कर ली 6 चैप्टर की कंप्लीट। मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।